सुप्रभात साथियों, तो मौजूद हुए हैं सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। शिमला में जल संकट, चौथे दिन भी पानी नहीं, बावड़ियों पर रात 11 बजे तक लाइनें। राजधानी शिमला में पेयजल संकट गहरा गया है। हिल्स क्वीन में सप्ताह के अंत में भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं, लेकिन यहां कई इलाकों में चौथे दिन भी पानी नहीं मिल रहा है। हालात यह हो गए हैं कि मंत्रियों के घरों से लेकर स्कूलों, मंदिरों और सरकारी महकमों में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति करनी पड़ रही है। कई जगह लोग पानी के लिए बावड़ियों में रात 11 बजे तक लाइनों में लग रहे हैं। साल 2018 में भी शिमला शहर में भारी पेयजल संकट हो गया था। धर्मशाला में अब 3 दिन तक चलेगा राष्ट्रीय सम्मेलन। देश भर के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला में 2 के बजाय अब 3 दिन तक चलेगा। 15 से 17 जून तक इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पहले 16 और 17 जून को ही इसका आयोजन होना था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वह 16 जून को सुबह 10 बजे धर्मशाला पहुंचेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA के स्टेडियम में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इंडोर प्रैक्टिस एरिया को पंडाल का रूप दे दिया गया है। मंच पर 8 लोग बैठेंगे, जबकि पंडाल में 156 कुर्सियां लगाई जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि छोटी बड़ी करीब 12 LED स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। सिरमौर में बड़ा हादसा, 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में दर्दनाक हादसा पेश आया है। भुटली मानल भोगदार संपर्क मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई हैं, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। भुटली मानल निवासी ओम प्रकाश अपनी कार HP 133102 से फावगा में एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे। वहीं कमलराज सुदर्शन व दीदक निवासी राकेश उर्फ गुल्लू भी कार में सवार थे। शादी समारोह से करीब 400 मीटर की दूरी पर चालक ओम प्रकाश नियंत्रण खो बैठा और कार करीब 150 मीटर नीचे लानाचेता सड़क में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने सभी को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल राजगढ़ पहुंचाया। वहीं अस्पताल पहुंचने से पहले भुटली मानल निवासी 2 सगे भाई कमलराज 55 वर्षीय व सुदर्शन 52 वर्षीय तथा दीदक निवासी राकेश उर्फ गुल्लू 46 वर्षीय की मौत हो गई। वहीं ओम प्रकाश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल सोलन रेफर कर दिया गया है। अस्पतालों में इसी सप्ताह निजी लैब में शुरू होंगे मरीजों के टेस्ट। हिमाचल के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में इसी सप्ताह निजी कंपनी कृष्णा मरीजों के टेस्ट करना शुरू कर देगी। कंपनी ने मेडिकल कॉलेज IGMC टांडा, नाहन, हमीरपुर, चंबा और नेरचौक में मशीनें स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करना शुरू कर दिया है। वहीं बिलासपुर, ऊना और सोलन अस्पताल में भी मशीनें स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया है। कई संस्थानों में मशीनें पहुंचा दी गई हैं। दूसरी ओर बात करें तो सरकार से नोटिस जारी होने के बाद कंपनी हरकत में आ गई है। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों, जोनल और जिला अस्पतालों में 133 टेस्ट निःशुल्क होने हैं, जबकि नागरिक अस्पतालों में 110, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC में 96 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC में 63 टेस्ट के पैसे नहीं लगेंगे। ब्रह्मपुखर कंदरौर सड़क को डबल लेन करने से NHAI ने पीछे खींचे हाथ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ब्रह्मपुखर कंदरौर सड़क को डबल लेन करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। 23 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के डबल लेन बनने से तीखे मोड़ों और संकरे पुलों से वाहन चालकों को राहत मिली थी। वहीं इस मार्ग को हमीरपुर से ब्रह्मपुखर तक डबल लेन किया जाना प्रस्तावित था। वहीं हमीरपुर से घुमारवी तक तो यह डबल लेन हो गया, लेकिन साल 2016 में शिमला धर्मशाला हाईवे को 4 लेन बनाने की घोषणा के बाद घुमारवी से आगे कंदरौर ब्रह्मपुखर सड़क के डबल लेन का कार्य लटक गया। कारण यह था कि उसके बाद शिमला धर्मशाला हाईवे को 4 लेन बनाने की घोषणा के चलते यह मार्ग NHAI के अधीन आ गया। 26,000 अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट लेगा तकनीकी शिक्षा बोर्ड।
हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड पंचायत सचिव परीक्षा दे चुके 26,000 अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड लेने के लिए राजी हो गया है। हिमाचल विश्वविद्यालय ने पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा लेने के बाद संबंधित विभाग को पूरा रिकॉर्ड ले जाने को कहा था। लिखित परीक्षा के बाद पंचायत सचिव पदों की भर्ती के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट लेगा। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। वित्त विभाग में जाएगा यूजीसी पे स्केल मामला, 128 कॉलेजों में चली थी प्राध्यापकों की हड़ताल। हिमाचल प्रदेश के 128 कॉलेजों में पिछले कई दिनों से चली आ रही शिक्षकों की हड़ताल अब थम जाएगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइंट कमेटी ने पिछले कल ओकओवर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान यूजीसी पे स्केल पर अहम चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को वित्त विभाग में भेजा जाएगा और उसके बाद इस मामले को कैबिनेट में ले जाया जाएगा। अब कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि अब कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे। हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य है जो एक स्कूल में 10 विद्यार्थियों को दे रहा शिक्षा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो एक स्कूल में 10 छात्रों को भी शिक्षा दे रहा है। पहाड़ी राज्य होने से सरकार कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना कर रही है। हर बच्चे को शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों से शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी सेना, प्रशासनिक सेवाओं, स्वास्थ्य सहित कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। वहीं पिछले कल राजधानी शिमला में इंडो रामा चैरिटेबल ट्रस्ट के निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम की शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अध्यक्षता की। यह चैरिटेबल ट्रस्ट 12वीं कक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 7 जिलों में जरूरतमंद 150 बच्चों की मदद कर रहा है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि शिक्षा हमारे समाज का सोना है और शिक्षा सबसे कीमती उपहार है। एचआरटीसी पेंशनर संगठन आमने सामने, कल्याण मंच ने चेताया भद्र टिप्पणी नहीं करेंगे सहन। एचआरटीसी के एक पेंशनर संगठन द्वारा प्रदेश सरकार को धरना प्रदर्शन कर और प्रदर्शन की चेतावनी देकर मांगे पूरी करवाने को लेकर हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच उग्र हो गया है। कल्याण मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि निगम पेंशनरों के एक संगठन द्वारा अपने धरना प्रदर्शनों में कल्याण मंच के पदाधिकारियों पर अभद्र और अशोभनीय और असहनीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी मंच ने कड़ी निंदा की है। परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी ने कहा कि संगठन के कुछ पदाधिकारी अपनी वरिष्ठ नागरिकता और सभ्यता भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की जिन मांगों को संगठन पूरा करवाने की बात कर रहा है, उन पर कल्याण मंच पहले ही सरकार के साथ बैठक कर मसलों का हल करवा चुका है। आउटसोर्स पॉलिसी की तय हो डेडलाइन, इस बार अपनाई टाल मटोल की नीति तो करेंगे आंदोलन। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बन रही पॉलिसी पर अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। पॉलिसी बनेगी या नहीं बनेगी तो कब तक बनेगी, ऐसे में अब आउटसोर्स कर्मचारी सरकार की टाल मटोल की नीति से काफ़ी परेशान हो गए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है कि सरकार जल्द से जल्द कर्मचारियों के लिए पॉलिसी की डेडलाइन तय करे। एक निश्चित समय अवधि के भीतर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाए जाए। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने चेताया कि अगर सरकार डेडलाइन तय नहीं करती है या टाल मटोल की नीति अपनाती है तो फिर आउटसोर्स कर्मचारियों को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।